प्यारे बच्चों, मैं चपलक मणिपति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 3 कक्षा 8 की एक कहानी कामचोर। इस कहानी के लेखिका है इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई उर्दू की लेखिका है। उन्होंने मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की मनोदशा का खास तौर से लड़कियों के मनोदशा को अपनी कहानियों उपन्यासों में पूरी सच्चाई से बयान किया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। वे उर्दू साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी, जिन्होंने महिलाओं के सवालों को नए सिरे से उठाया। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है चोटें, छुई मुई, एक बात, कलियां, एक रात, दो हाथ, दो जखी, शैतान आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं टेढ़ी लकीर, जिद्दी, कतराए खून, दिल की दुनिया, मासूमा, बहुरूप नगर, जंगली कबूतर, अजीब आदमी आदि। उन्होंने अनेक चलचित्रों की पटकथा लिखी और जुगनू में अभिनय भी किया। वे कुल 13 फिल्मों से जुड़ी रही। उनकी आखिरी फिल्म गर्म हवा, जो 1973 में बनी, इसको कई पुरस्कार भी मिले। कामचोर कहानी हास्य व्यंग्य से भरपूर है, जिनमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन्हें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई है। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी कामचोर। बिगड़े बच्चों की शरारतों एवं आलस्य से परेशान घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए, ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। दिन भर यूं ही पड़े रहते हैं। इन्हें भी तो काम करने की आदत होनी चाहिए। ये अपना भी काम नहीं करते। कामचोर कहीं के। सारा दिन उधम मचाना और शरारत करना ही इनका काम रह गया है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने का ख्याल आया, क्योंकि वे अब तक नौकरों के हाथ से पानी पीते थे। पानी पीने के लिए सुराहियों मटकों के पास ही घमासान शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिरे। सब बच्चे पानी से गीले हो गए। अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वे कहीं कोई काम ढंग से नहीं करने वाले थे, पर पिताजी ने फरमान जारी कर दिया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्श दरी साफ करने, पौधे में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया और बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया। अम्मा ने पिताजी से कहा कि बच्चों के बस के ये काम नहीं है, पर बच्चे तनख्वाह का लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। बच्चों ने फर्श दरी उठा ली और झटकना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। फर्श और दरी की धूल सिर पर जम गई। धूल नाक और आँख में घुस गई। खांसते खांसते बुरा हाल हो रहा था। सब बच्चे बाहर निकल गए। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। एक झाड़ू उनके बीच टूट टूट कर बंटने लगी। झाड़ू टूटकर सीकें बन गई थी। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। अब सभी को आंगन में
आंगन से निकाला गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। ये घर की सारी बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने तथा पतलियाँ उठाकर नल की ओर भागे। जिन्हें ये बर्तन न मिले वे कटोरी, डोंगे और गिलास ही लेकर भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की दुसम ठास थी। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, फिर कोहनियाँ और अंत में बर्तनों से मारपीट करने लगे। इस धक्का मुक्की से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। इनको नहलाने के लिए घर के नौकर कम पड़ गए। पड़ोस के नौकरों से 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया। बच्चों ने अब तक जान लिया था कि सफाई का काम उनके बस का नहीं है। उन्होंने शाम को मुर्गी को दबेड़े में लाने के लिए बांस छड़ी उठा ली। मुर्गियाँ भाड़े में आने के बजाय इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्याले के ऊपर से निकल गई। पता चला कि खीर दादी के दुपट्टे और उनके सिर पर लगी है। एक मुर्गा अम्मा के पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लगे पैर से दूध सी सफ़ेद चादर पर छापे छोड़ता निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर तेजी से मोरी में फिसली और सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। सारी मुर्गियाँ बेनकल के ऊंट की तरह भाग रही थी। इसी बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला लिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर तख्त पर चढ़ गई। वे सूप के रखे दाने के पीछे जा रही थी। वे पलंग को फादनी, बर्तन लुढ़काती साथ साथ बढ़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मैंगनी का छिड़काव करती वे दौड़ रही थी। दाने के पीछे भागती भेड़ें हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ गई। इस समय वे सो रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूलकर तरकारी की टोकरी पर टूट पड़ी। वह जो मटर की फलियां तौलकर रसोइयों को दे रही थी, उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ के पेट में पहुंच चुकी। बच्चों को रात का खाना ना मिलने की धमकी दी जा चुकी थी। इसलिए उन्होंने अब भैंस को दूध दूहने का विचार किया। वे धुली बाल्टियां लेकर जुट गए। भैंस के चारों थनों पर 8-8 हाथ। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले 2 पैर चाचा की चारपाई पर बांध दिए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई सहित भागी। चारपाई पानी के ड्रम से टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब असली बात समझ में आई। वे बच्चों को यूं छोड़े देने वालों के बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चों को देखते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लप गए। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारे बर्तन में गिरे। बाकी उसका बच्चा पी गया। सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें,
टूटे तसले, बाल्टियाँ, लोहे कटोरे, लोटे कटोरे और बच्चे थे। बच्चे, मुर्गियाँ और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा मायके जाने की धमकी दी। यह देखकर अब्बा ने फिर किसी चीज़ को हाथ ना लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी इस बीच सोच लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस तरह बच्चे वैसे ही निकम्मे बैठे रहे। ये थी कहानी कामचोर। धन्यवाद बच्चों।